हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। जैसे कि दिल्ली हेड कांस्टेबल AWO और TPO के लिए साइंस में 25 क्वेश्चन का जो सिलेबस दिया गया उस सिलेबस के अनुसार हर चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लाए हैं, जो कि 140 क्वेश्चन के आसपास है। इतना जल्दी रिवीजन हो जाएगा और आप लोग एग्ज़ाम देने जाने से पहले यह वीडियो एक बार ज़रूर देख लें। और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए ये वीडियो होगा। 25 क्वेश्चन साइंस में आता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी वीडियो में से आपको क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग साइंस के क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाले मोटी जड़ों कहलाती है। इसका आंसर आप लोग अपना से लगाइएगा, नहीं होगा तो हम डायरेक्ट आंसर बोलेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। लगभग 150 के आसपास क्वेश्चन रहेगा, जो कि दिल्ली ATPO और रेडियो ऑपरेटर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसका सही आंसर होगा स्तंभ मूल। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न जड़ों में से कौन सा गलत है। इसका बताना है कि इसमें से कौन गलत है। जो ये नंबर गलत है, बाकी सब सही है। अदरक है। अदरक क्या है ये बताना है। ये राइजोम है अदरक। प्याज परिवर्तित रूप है। इसका सही आंसर बताइएगा। प्याज तने का, जिसमें शंकु आकार होता है वो जड़ होता है, जिसमें मूली गाजर जड़ होगा, बाकी सब तना होता है। शरद ऋतु में पत्तियों शाखाओं से टूटकर नीचे गिर जाते हैं। मतलब क्यों टूट कर नीचे गिर जाते हैं, जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा बी नंबर, विगलन परत के निर्माण के कारण। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका सही आंसर होगा पुष्प। निषेचन क्रिया है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर होगा एक नर युग्मक और अंडाणु के संयोजन। नारियल का खाने का योग्य भाग होता है। नारियल जो होता है जो भूर्ण पोष होता है। लीची फल का खाने योग्य आकारीय भाग होता है। इसको लीची को जो खाते हैं उसको हम एडियल बोलते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन उत्पन्न होते हैं। किससे सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन उत्पन्न? हम लोग को पता है कि फलों से ज़्यादा भोजन मतलब खाने योग्य भोजन। बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है। इसका सही होगा हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा। भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में उड्डयन वल्लैगुल निम्नलिखित में से क्या है। इसका सही आंसर होगा चमगादड़। केसर मसाला बनाने के लिए पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। वर्तिकांग। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है। इसका सही आंसर होगा पत्ता। डेवल जिया जाति निम्न में से किस से संबंधित है। आप बताइए कि इसमें से कौन सा ये जाति से संबंधित है। एक शीशम के पेड़ का कास्ट मतलब प्रकार है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिम हिमालय में पाया जाता है। भारत में लोरिस उत्तर पूर्व के संघनन वनों में रहता है। ये तो गलत है, केवल दो सही होगा। यदि किसी उभयलिंगी पुष्पों के पगमय और जयाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं। इसको होगा भिन्न कल्पकता। निम्न में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक कई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? इसका सही आंसर होगा उत्परिवर्तन। एमीफाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर है। इसका सही आंसर होगा यांत्रिक अवलंब के लिए। पदपालय एक सुविधा है। इसका आंसर होगा नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। इक्कीस नंबर क्वेश्चन है, कैनेलोना मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्म को निर्दिष्ट करता है कि इन किस्मों का मुख्य विशेषता यह है कि। इसका सही आंसर होगा इनके तेल में अंशतीव्र वसा अम्लों की प्रचुरता होती है। शीतल पेय कोयला में पर्याप्त मात्रा होती है। यहाँ पे कोला होगा, कोको कोला होगा शायद इसका, जिसमें क्या चीज़ होता है जो पूछ रहा है। कोला होगा, कोला, कोको कोला। कैफीन होती है उसमें। उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार की सर्वाधिक व्यापक रूप में उपयोग में आता है? मतलब किसको हम सर्वाधिक उपयोग लेते हैं उद्योग में? इसका सही आंसर होगा जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक को सबसे ज़्यादा उपयोग लाते हैं। निम्नलिखित में से उड़ने वाले जीवों में कौन सा एक पक्षी वर्ग के नहीं आता है? इसका सही आंसर बताइए। चमगादड़ है जो कि उड़ता है, उसको पक्षी वर्ग में नहीं, स्तन पर। नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है। नीलगाय कौन से कुल की है जो बताना। नीलगाय होता है जो, इस क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर नीलगाय संबंधित करके ऐसा ना कि गाय ऑप्शन तो जरूर रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन गाय रहेगा, इसको गाय नहीं लगाना। हिरन के प्रजाति में आती। वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। वृद्धि के लिए, द्वितीयक वृद्धि के लिए होगा जाइलम। व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होती है। इसका सही आंसर होगा कर्प कैनेबियम से। पादपों में बना खाद्य पदार्थ के विभिन्न अंगों किसके द्वारा पहुंचता है? इसका सही आंसर होगा फोइलम। फोइलम द्वारा जल और जाइलम द्वारा जल जाता है। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? वृक्षों की आयु वर्ष में निर्धारित की जाती है। इसके वार्षिक वलय के होता है, जो कि इसमें वार्षिक वलय की संख्या जितना होता है उतने साल पुराना वृक्ष होता है जो होता है।
समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक विलय नहीं होते हैं, क्योंकि किस कारण है कि समुद्र के वृक्ष में नहीं होते? वहाँ होता है कि स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती है। एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वर्षीय विलय मिलते हैं, तो वृक्ष की आयु होगी। रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया एक तरह से, जो कि सेम अभी क्वेश्चन बोले हैं, जितना विलय होगा उतना पुराना होगा, और 50 है तो 50 वर्ष पुराना हो। यदि सन 1985 में एक वृक्ष में एक साइबोर्ड कील की भूमि से 5 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई, सन 1998 में यह कील कितनी ऊंची होगी यदि वृक्ष प्रति वर्ष 4 इंच लंबाई बढ़ता है? ऐसे में रीजनिंग का क्वेश्चन है, मतलब मैथ का क्वेश्चन है, कैलकुलेट करके उसको करना होगा। इसका सही आंसर होगा 5 फीट। जलोद्भिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरता है? जलोद्भिद जो कि जल में लगता है कि तैरते हुए रहता है। इसका सही आंसर होगा वायुतक्की। शीर्षक विभोजक उत्तरदायी होती है, ये होती है लंबाई के लिए होगा। उस टाइम वो क्वेश्चन किए थे कि जाइलम, लेकिन वो सिर्फ लंबाई पूछेगा तो विभोजक उत्तरदायी मतलब लंबाई की वृद्धि के लिए होते हैं ये। 36 रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा ये धंसे होते हैं। मरुद्भिदों में, इसका सही आंसर होगा। पार्श्व विभोजक उत्तरदायी होती है, सिर्फ विभाजक लंबाई और पार्श्व विभाजक कह दे तो ये मोटाई के लिए भी होती है। निम्नलिखित में कौन सा अधिकतम कुशल पूर्वक और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इसका होगा कैलोरा। निम्न में कौन सा पौधे की जड़ों का कार्य नहीं है? अब इसमें बताना है कि पौधे के जड़ का कार्य नहीं है। पौधे का जड़ प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, बाकी सारा चीज प्रकाश संश्लेषण। अधोलिखित में कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ाता है? कौन सा है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ाता? अब लोग ये इसका आंसर बहुत ही इजी क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ता। जैसे कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु का खुर नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा गीदड़। जैसे कि घोड़ा गाय में खुर पाया जाता है, उसे गीदड़ में नहीं पाया जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन पे चल। यूरिया एक है, यूरिया क्या है जो बताना है? यह एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक पदार्थ। 3 नंबर क्वेश्चन है, डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तन करती है। इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर सही होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो बदल देती है। विद्युत मोटर पूछे, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ओजोन के रिसाव के कारण चर्म रोग होता है। अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? कैथ लैब किस में होगी? इसका सही आंसर होगा कार्डियोलॉजी विभाग। लेजर एक विद्युत युक्त है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेजर से क्या उत्पन्न किया जाता है? इसको उत्पीड़ित विकिरण। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके कारण? प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है।
निम्नलिखित में से किसकी राशि का मात्रक नहीं है। अब इसको बताइए कि कौन सा राशि का मात्रक नहीं है, और इसमें पता होना चाहिए कि सबका क्या क्या मात्रक है। जो विकृति का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। इसका सही आंसर होगा डीएनए। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। किसमें ऊर्जा जमा होती है। आप लोग को पता है कि ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में ऊर्जा एब्जॉर्ब होती है। कास्टिक सोडा अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें होता है। निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसका कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मतलब वर्षा किसके कारण होता है। सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा, मतलब जो वर्षा नहीं होता है तो फिल्म में वर्षा बनाया जाता है, वो इससे होता है। यदि आप 60 वाट का एक इलेक्ट्रिक एक मेडिकल फार्मूला याद होगा तो निकालने के लिए, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम सीधा बता देते हैं। इसका आंसर होगा 9 वाट। इसका फार्मूला होता है W/H/D/100। यह फार्मूला पे याद रखिएगा। अगर वहाँ न्यूमेरिकल पूछे तो ऐसे करके निकाल लीजिएगा। इसका ऐसे करिएगा, निकल जाएगा कितना आंसर आएगा। जब बैरोमीटर पर आकर अचानक गिर जाता है तो यह किस बात का इंगित, किस बात का प्रतीक है। धीरे धीरे गिरता है तो मौसम हल्का हल्का आएगा, बारिश आने का। जब एक गिरेगा तो आंधी आने का रहता है। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न होने वाले दुर्गंध निम्नलिखित में किसकी होती है। मतलब किसके कारण, जो कि आप लोग के घर में गैस लीकेज होता है तो पता चल जाता है। इथाइल मर्काप्टन के कारण पता चलता है। मोबाइल चार्जर होता है, क्या होता है मोबाइल चार्जर। एक अपचाई ट्रांसफर। निम्नलिखित में कौन सा जल जनित रोग है। जल के कारण कौन सा रोग होता है, जो कह रहा है क्वेश्चन। उसको पता है कि हैजा दूषित जल पीने से होता है। वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर होगा गतिज ऊर्जा का। मतलब विंड पावर जो हवा गति से चलता है उस कारण पंखे नचता है, उससे ऊर्जा उत्पन्न होता है। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण, मतलब कि हम लोग टीवी रिमोट में कौन सा किरण का होता है वो पूछ रहा है। इसका अवरक्त है। ये कितना बार क्वेश्चन पूछा गया। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है। वेल्डिंग के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। कोई भी विटामिन ज़्यादातर यकृत में ही स्टोर होता है। खनिज मिनरल क्या है। ये अकार्बनिक ठोस है। एस्पिरिन कहाँ पे मिलती है। एस्पिरिन एक पेड़ से प्राप्त किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है। इसका सही आंसर होगा Ca(OH2)। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, मतलब 3 कक्ष किस में पाया जाता है, जो पूछ रहा है। 3 कक्ष उभयचर में पाया जाता है। आप लोग को सारा पता होना चाहिए कि स्तनधारी पक्षी और मछलियों में कितना कितना होता है। जो निम्नलिखित में कौन सा स्कर्वी रोग का इलाज में उपयोगी है।
कर्बी यानी विटामिन सी आंवला के लिए, आंवला से विटामिन सी मिलता है। पेरिस्कोप किसके सिद्धांत पे काम करता है? यह परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? इसका होगा जापानी। जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जीनेटिक्स आनुवंशिक का। विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है? इसका धारा है तो एम्पियर हो जाएगा। विद्युत शक्ति रहता तो वाट हो जाता। यदि हम किसी दिए गए बल्ब के क्षेत्रों को बढ़ाते हैं तो इसका दाब प्रति इकाई क्षेत्र क्या होगा? इसका कम हो जाएगा। सूक्ष्मतम पदार्थ जिसमें प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी का सहायता से स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है उस किस कोटि का होता है? इसको कहते हैं माइक्रोमीटर। इनमें से कौन सा एक कवक जनित रोग है? कवक द्वारा कौन सा रोग होता है? दांत खुजली कवक के द्वारा होता है। जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है। जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है? इसमें 3 चीज होता है, कॉपर, जिंक, निकल। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक बोटिंग स्याही में प्रयोग किया गया है? मतलब आप लोग चुनाव देने जाते हैं तो उस टाइम कौन सा कलर लगाता है कि 2-3 दिन तक रहता है? सिल्वर नाइट्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका होगा CaSO4 प्लस K² 1/2 H2O। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? इसका होगा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। हरे फल को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस? इसका सही आंसर होगा एसिटिलीन। BCG का टीका दिया जाता है किसके बचाव के लिए? BCG का टीका दिया जाता है, इसका सही आंसर बताइएगा। क्षय रोग से। घावों को शीघ्र भरने के सहायता करने वाला विटामिन है? इसका सही आंसर होगा विटामिन के। क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में होते हैं। नाभिक में पूछ रहा है, परमाणु में 3 चीज होता है, नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एड्स का पूर्ण रूप है? इसका सही आंसर होगा C, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इनमें कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? इसका सही आंसर होगा घेघा रोग मच्छर से नहीं होता है, आयोडीन की कमी से होता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होगा? सेल्सियस में पूछ रहा है, इसका सही आंसर आप लोग, इसका सही आंसर होगा 36.9 डिग्री। दोलनी स्प्रिंग पर आधारित घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो वह क्या हो जाता है? यहाँ से मतलब वहाँ जाकर धीमी चलेगी। फॉर्मिक एसिड इनमें से किस में बहुत ज़्यादा पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड किस में ज़्यादा पाया जाता है जो पूछ रहा है?
पता है कि आप लोग चींटी काटता है तो जो लहरता है वो फॉर्मिक एसिड के कारण ही लहरता है। स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है? सब पेट्रोल से चलता है ऑटो। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करने के लिए उन्हें परिवर्तित कर देता है। मतलब क्या चीज़ में पौधे नाइट्रोजन को कर देता है? युक्त नाइट्रोजन में। क्वेश्चन में ही आंसर था इसका। रक्त में कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? कौन से कारण है कि रक्त ऑक्सीजन सहित पहुंचता है? आरबीसी इसका सही आंसर होगा। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या होती है, संख्या क्या होगी? अनुगणित इसका आंसर होगा। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? इसका सही आंसर होगा उत्तर। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। उसका पुष्प होता है सबसे महत्वपूर्ण अंग। स्लीप एपीनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए सांस बंधित होता रहता है। सी नंबर होगा इसका। ऊंट का कुबर होता है उसमें संयोजी उपास्थि होता है जिसके कारण बहुत दिन तक पानी नहीं पड़ता। निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होता है? मतलब कौन से वेग किसका वेग अधिक होता है? स्पीड सबसे ज़्यादा प्रकाश का होता है। निम्नलिखित में कौन सा मूल भौतिक राशि है? इसका विद्युत धारा होगा। डीएनए की द्विविंड क्या लिखा हो? कुंडली स्ट्रक्चर मतलब बाई कुंडली मतलब डबल कुंडली संरचना किसमें है? हिंदी साइंस में थोड़ा दिक्कत। वाटसन एंड क्रिक का डबल कुंडली मतलब दुई संरचना होता है ना, ऐसे करके। आयोडीन की कमी से बताइएगा, आयोडीन की कमी से क्या होता है? उस टाइम बताया था कि अगर एथेनॉल का व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर के प्रयोग में लाया जाता है? इसका सही आंसर होगा सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। मानव शरीर सामान्य तापमान 98.4 है, किसके बराबर सी में मतलब सेंटीग्रेड में है? इसका बताया उस टाइम 36.1 होगा। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। अर्धचालक जो होगा सिलिकॉन के से बना होता है। मिगिर मच्छिका का कारण है, इसका होगा जो कि राजस्थान के मतलब था मरुस्थल में ज़्यादा मिलता है, पानी जैसा दिखाई देता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। विद्युत शक्ति की इकाई है विद्युत शक्ति। इसका सही आंसर होगा वाट, क्या कि इसका सही आंसर वाट ही होगा, इसीलिए कि विद्युत धारा का एम्पियर होता है। विद्युत धारा का शक्ति का होता है वाट।
आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे उपापचय होगा लेकिन लिखा हुआ गलती है। इसका सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। विकक प्रति सेकेंड मिनट औसत रक्त प्रभाव होता है। इसका सही आंसर होगा 1200 cc। निम्न में कौन सा एक परमाणुक है? में कौन सा है? इसका सही आंसर होगा आर्गन। पौधे में साइटोकाइनिन होता है। इसको विभाजन के लिए होता है, कोशिका विभाजन में सहायक होता है साइटोकाइनिन। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े हो कहलाते हैं। इसका सही आंसर होगा एल्कीन। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? ए भी होगा इसका और क्यूनिन ए भी होगा। ए भी है, ए भी सब है इसमें। चमगादड़ है, मैमल्स स्तनधारी। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। अनुदैर्ध्य मतलब रेडियो। अनुदैर्ध्य मतलब ध्वनि होता है। अनुप्रस्थ होगा वहाँ पे प्रकाश है। पौधे की वृद्धि मापने के लिए ऑक्सीकोनोमीटर। मशरूम है। मशरूम क्या है बताइए आप लोग? फफूंदी है, फंगस। सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़ों में होती है। जांग का मत मारिएगा आप लोग। बासमती चावल के दाने पकाने में लंबे हो जाते हैं क्योंकि किस कारण? लाइस्पिन के कारण। निम्नलिखित तापमापियों से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? विकिरण तापमापी। जो सबसे ज़्यादा हीट को मापा जाता है उसको कहते हैं पायरोमीटर। किसी पौधे के मुख्य जड़ को क्या कहते हैं? उसको टेप रूट बोलते हैं। जड़ का विकास। प्रकाश जहाँ पे नहीं होगा यानी प्रकाश के विपरीत दिशा में होती है। निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ है? इसका सही आंसर गाजर हो। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम हैं जो कि बाकी सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। दिल्ली AWO और रेडियो ऑपरेटर में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है, इसीलिए क्वेश्चन आया। आप लोग पूरा अच्छा से कर लीजिए, रिवीजन करके जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। स्पेशल हम दिल्ली AWO और रेडियो ऑपरेटर के लिए ही लाए थे। लगभग हम 120 से 30 क्वेश्चन के आसपास किए हैं। परिस्थिति शब्द का सर्वप्रथम किसने दिया था? शब्द दिया था हैंकल ने। अर्नेस्ट हैंकल। परिस्थिति तंत्र इकोसिस्टम का किसने नाम दिया था? देखिए शब्द अलग दिया था, नाम अलग दिया था। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टंसले दिए थे। एक परितंत्र में कितने घटक होते हैं? इसका सही आंसर होगा 2।
चलिए हम लोग इतना ही करेंगे, इतना ही काफ़ी है। सारा से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों चैप्टर से क्वेश्चन लाए थे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए धन्यवाद।